ठीक है, साउंड ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसी सिस्टम के चेंज होते हैं पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है ना, सिस्टम मान लो कोई डिब्बा है, ठीक है, ये आ गया आपका सिस्टम और ये आ गई सराउंडिंग, तो इन दोनों के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो चेंज हो रहे हैं बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसको अगर हमें करना हो तो हमें वॉल्स जो होंगी सिस्टम की, ठीक है, उसकी वॉल्स को हमें इंसुलेटिंग बनाना पड़ेगा ताकि हीट का एक्सचेंज ना हो। जैसे आपका फ्रिज होता है, जैसे आपका फ्रिज होता है तो वहां अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर नहीं जाती है और बाहर की हीट जो है वो अंदर नहीं आती है, तो वो इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं। ठीक है, और गैस जो होती है उसमें एकदम से एक्सपेंड होती है और एकदम से कंप्रेस होती है। ठीक है, और जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी कूलिंग होगी, जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी कूलिंग होगी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द गैस। ठीक है, साथ में क्या होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होता है एंड द वॉल्स आर इंसुलेटिंग, नो हीट कैन एंटर द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल फॉल एंड व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली, जब इसको हम अलाउ करते हैं टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली, एक्सपेंशन ही होता है गैस का यहां भी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम गैस को क्विकली कंप्रेस करें तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, विच कैन नॉट एस्केप टू, जो सराउंडिंग में नहीं जा पाएगी, विच कैन नॉट एस्केप टू सराउंडिंग थ्रू इंसुलेटिंग वॉल, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ जो गैस है इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, वैसा ही सिलेंडर होगा जिसमें क्या होगा, पिस्टन होगा, जिसमें पिस्टन होगा, ये पिस्टन आ गया। ठीक है, अब पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ को, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो फिर से dx होगी, यहां पे प्रेशर होगा P और वॉल्यूम होगा V, और यहां पे प्रेशर होगा P और वॉल्यूम होगा V प्लस dV। ठीक है, पर अब क्या है इसमें, हम कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं, आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, पर इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो जब हमने कहा एक्सपेंशन होगी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब मैंने कहा एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और एक्सपेंशन कब होती है, जब एक्सपेंशन होती है तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अभी मैंने ये बताया, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर आएगा T माइनस डेल्टा T, समझ गए। और यहां पे इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये रहेंगे, पर जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी वॉल्यूम, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठंडी होगी चीज। ठीक है, तो वैसे ही हम वर्क निकाल लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dW विच विल क्या आएगा, PA इंटू dx, जहां पे A क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और P जो होगा वो प्रेशर होगा, तो A इंटू डी एक्स होता है dV, तो ये आ गया P dV, वर्क वही आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात भी होगी, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात भी होगी कि अगर Cv जो है वो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और dt जो है स्मॉल डिक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी du क्या आएगी, Cv इंटू dt। ठीक है, याद रखना है Cb के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनली एनर्जी चेंज होगी, बाहर से तो हीट कोई आ नहीं रही है, ठीक है ना, एक्सचेंज हो नहीं रही है, ना बाहर से अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, तो जो चेंज इन हीट है दैट इज dq, जो हम फर्स्ट लॉ में लिखते थे dq, वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए dq क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq इज इक्वल टू du प्लस p dv, ये बोलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, dq क्या हो गया, मैंने बोला अभी जीरो, ठीक है, ये क्या आ गया, cv इंटू dt प्लस p dv, यही आया ना तीनों, दोनों की वैल्यू पुट करके हमने एक निकाला, दूसरा निकाला और तीसरा, इन तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, अब परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या बोलती है, परफेक्ट गैस बाई ये बोलती है PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, बताई थी ना मैंने। ठीक है, तो वो क्या थी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, तो P वैसे रखा, ठीक है, dv अपॉन dt। मैम +2 में जाके आप बोलिए, जो मैंने टेस्ट दिया उसको रिवाइज करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, dv अपॉन dt इज इक्वल, सॉरी प्लस, ठीक है, अब सेकंड फंक्शन हमने वैसे रखना है v, ठीक है, और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करनी है dp अपॉन dt। ठीक है, अब इस साइड इक्वल टू, ठीक है, r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, dt अपॉन dt। dt अपॉन dt आ गया, dt अपॉन dt हो गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया, p dv अपॉन dt प्लस v dp अपॉन dt इज इक्वल टू r। ठीक है, इस नीचे जो dt है इसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, तो आपके पास p dv प्लस v dp इज इक्वल टू r dt आ जाएगा, दोनों से नीचे से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको dt निकालना है तो आप dt निकाल सकते हो, dt तो r क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p dv प्लस v dp अपॉन r इज इक्वल टू dt। आपने dt निकाल लिया। ठीक है, अब इस dt की वैल्यू जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है आपने इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को ले लो 1।
क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में है क्या, CB, ठीक है, उसके साथ जो भी dt है उसको मल्टीप्लाई प्लस P dB इज इक्वल टू 0। तो CB इंटू P dB प्लस V dP अपॉन R प्लस V dP, ठीक है? नहीं, उस इक्वेशन में क्या था, प्लस P dV प्लस P dV इज इक्वल टू 0। पुट इन 1, पुट इन 1, ठीक है? अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें, इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम ले लें, तो r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? फिर ये सभी के नीचे r आ जाएगा, r दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना? तो क्या आ गया मेरे पास, CB इंटू P dV प्लस V dP प्लस P dV इज इक्वल टू 0। बाकी आप जो बोल रहा हूँ सोल्यूशन जो होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा, है ना? तो मैं शॉर्ट में फास्ट कर रहा हूँ, मैं ये आ गया मेरे पास। अब जिनमें साथ में R होगा, क्लियर है? ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं CB को, तो CB अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P dB प्लस CB V dP प्लस R P dV इज इक्वल टू 0, ठीक है? जिनमें P dV है उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है? तो इनमें से P dV कॉमन आ जाएगा, CV प्लस R प्लस CV और साथ में V dP इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है? तो यहां से हम CP लिख सकते हैं, CP क्या आएगा, CB प्लस R, ठीक है? इस चीज को उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो CB प्लस R की जगह क्या आ जाएगा, CP। तो ये क्या आ गया, P dV इंटू CP प्लस CV V dP इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को डिवाइड करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई CV इंटू P इंटू V, CV इंटू P इंटू V, इससे दोनों साइड को आप डिवाइड कर दोगे। P dV इंटू CP प्लस क्या था दूसरा, CB इंटू V dP, CV इंटू V इंटू dP इज इक्वल टू 0 था। अब हमने डिवाइड दोनों साइड को किससे करना है, CV इंटू P इंटू V, CV इंटू P इंटू V, CV इंटू P इंटू V, इससे डिवाइड करना है, ठीक है? तो यहाँ क्या कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे P से P कैंसिल हुआ, ठीक है? और यहाँ पे V से V कैंसिल हुआ और CB से CB कैंसिल हुआ,
क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या बचा, Cp इंटू dV प्लस अपॉन Cv इंटू V, यही आया इधर, है ना, प्लस यहां पे क्या बचा, dP अपॉन सिर्फ P इज इक्वल टू 0। अब हमने अभी किया था Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, किया है ना? हाँ, तो Cp अपॉन Cv की जगह क्या लिख देंगे, गामा dV अपॉन V प्लस dP अपॉन P इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, गामा है बेटे, बोलो आगे क्या था, हाँ, dV अपॉन V प्लस इंटीग्रेशन dP अपॉन P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो ये आ जाएगी कांस्टेंट कोई। ठीक है, और आपको मैंने कल बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होती है log x, तो गामा क्या आ जाएगा, log v प्लस, यहाँ लिमिट्स वगैरह नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू k। ठीक है, अब एक log का रिलेशन होता है m log n, तो ये आ जाता है log n रेज टू पावर m। तो यहां पे हम ये रिलेशन यूज करने जा रहे हैं m log n। ठीक है, तो ये आ जाएगा log v रेज टू पावर गामा प्लस log p इज इक्वल टू k। अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है, तो ये log और ये पूरा का पूरा v रेज टू पावर गामा m आ गया। ठीक है, और ये log n आ गया। ठीक है, तो log m इंटू n, तो अब क्या आएगा, log v रेज टू पावर गामा इंटू p। ठीक है, इज इक्वल टू k। अगर log हटा दें, जैसे log x दे रखा हो आपको, अगर हमें log x इज इक्वल टू मान लो k है, log x इज इक्वल टू k है, अगर हमें log हटाना हो, ठीक है, सिर्फ x निकालना हो, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर k। ये रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स के रिलेशंस हैं जो आपको यहाँ पे यूज करने हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, P इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर k। अब e रेज टू पावर k जो है, इट इज कांस्टेंट। e रेज टू पावर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो p इंटू वी रेज टू पावर गामा इज constant. This is the equation of adiabatic process when expansion occurs.
ठीक है, तो अगर इसको आपने टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना हो तो वो आप P को कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर में। जैसे आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो इसको, जैसे PV इज इक्वल टू RT इक्वेशन लेके वहां से P की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो आपने तो ये आएगा T V रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है? P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT होता है। ठीक है, यहां से P की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आएगा? RT अपॉन V। ठीक है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, R उधर चला जाएगा कांस्टेंट्स के साथ, या तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या बचेगा? T V रेज टू पावर गामा माइनस 1। अगर आपको इसको प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन से V की वैल्यू निकाल लोगे। V क्या आएगा? RT अपॉन P। ठीक है, वो इस इक्वेशन में V की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देन यू विल गेट द इक्वेशन P रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन T रेज टू पावर गामा माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आएगा ये प्रैक्टिस से ही, यू मिस्ड +1 इस साल, लॉस है बेटे बहुत बड़ा। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, इसका मतलब dQ जो है चेंज इन हीट ये होगा 0। ठीक है, तो du प्लस P dV इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। dQ क्या होता है? du प्लस P dV, तो यहां से क्या आ जाएगा? P dV इज इक्वल टू माइनस du। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा कि PdV पॉजिटिव तो du विल बी नेगेटिव, मतलब